हेलो दोस्त से है। स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए आज चौथा दिन है रेलवे का। जो हम सन स्टार्ट किया वो मेरा क्या है, चौथा दिन है। इसमें क्या है, रेलवे में क्या है, एलपी एनटीपीसी और ग्रुप डी को इम्पोर्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि रेलवे में आने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझे, ये एकदम आने वाला जरूरी है, समझे। और हम बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जिस तरह से हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, समझे। देखिए, पिछले पीछे 2 दिन 3 दिन वीडियो नहीं आने का कारण यह है कि हम थोड़ा सा चल गए थे कुंभ मेला नहाने। कुंभ भी नहाना बहुत जरूरी है दोस्त, इसलिए हम चले गए। मन भी मेरा कर रहा था, समझे। चलिए अब आगे देखते हैं। इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझको भी फायदा मिले और आपको भी फायदा मिले, समझे। अब ज्यादा क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए, हम लोग को कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे सीखना है। अब अच्छा तो सीखना है, बेहतरीन तरीका से सीखना है। 3900 को एल के और क्या जे के बीच में 1/3, 1/2 के रेशियो, 1/3 के रेशियो, 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। क्या दिक्कत है? देखिए, पहले तो हम ऐसे नंबर संख्या सिर्फ रहता था नेचुरल नंबर में, पूर्ण संख्या में, लेकिन अब फ्रैक्शन में दे दिया है। अब फ्रैक्शन को सिर्फ हटाएंगे, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको लिए एलसीएम लेंगे। दो दो 3 और 4 का एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बोलिएगा क्या हो गया? 12 हो जाएगा। तो दो एकम दो। अब इसको एलसीएम हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2 छक 12, तो तुम्हारा हो जाएगा कुछ, ये एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, सॉरी, ये एल हो जाएगा, ये के हो जाएगा, और तुम्हारा क्या है, एक जे है, यही ना। अब तुम्हारा कितना, तो दो 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 से इसको भागा देंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 छक 12 और 3 चको 12 हो जाएगा। और 4 तिया 12, 1 से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब तुम्हारा पहले वाला फॉर्म में आ गया, पहले वाला रूप में आ गया। अब देखिए इसको, अब फिर कंपेयर कीजिए। हम शुरू से बोल रहे हैं, सिर्फ कंपेयर कीजिए। तो टोटल कितना है? 3900 है। तो हम कहेंगे टोटल कितना है? 6 से 10 और 3 13 है। और जिसको निकालना है 60 में गुना कर देते हैं। तो के कितनी राशि है? तो के कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 33 39 मैंने कि 300, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। कौन सा ऑप्शन है? सी पर क्या? चेन्नई। सी पर क्या? चेन्नई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक मिश्र धातु में जर्मन है सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना हुआ है? कितना दिया हुआ है? 21 अनुपात कितना दिया है? 21 रेशियो कितना दिया है? 16 था। जबकि निकेल और जस्ता का अनुपात कितना हुआ? 7/24 था। तो मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा? यही ना, तांबा जस्ता और निकेल का अनुपात कितना होगा? अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। एक जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, एक जर्मन सिल्वर है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है? तांबा मिला हुआ है, जस्ता मिला हुआ है। यह अनुपात 21/16 के अनुपात में दिया हुआ है। तो टी से हम तांबा मान लेते हैं, और जे से क्या मान लेते हैं? जस्ता मान लेते हैं। ठीक है, तो तांबा और जस्ता का अनुपात कितना हुआ है? दिया हुआ 21 रेशियो कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। फिर जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात, तो जस्ता तो यहाँ पर निकेल दे देते हैं, एन से निकेल मान लेते हैं। तो निकेल और जस्ता, तो निकेल तुम्हारा कितना दिया हुआ है? निकेल 7 दिया हुआ है। और यहाँ पर जस्ता तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, उलट दिया है। देखो, निकेल और जस्ता, तो निकेल तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 7, और जस्ता तुम्हारा दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 24। अब तुम्हारा देखते हैं क्या क्या अनुपात पूछ रहा है। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकेल, तांबा जस्ता और निकेल, तो देखो यहाँ भी जस्ता तुम्हारा 16 है, यहाँ जस्ता तुम्हारा कितना है?
यहाँ जस्ट तो तुम्हारा कितना है 24 है, तो भी दोनों को बराबर करेंगे, नहीं बराबर करेंगे तो सेम सेम यहाँ पर जिसको यही बताए थे, जिसको बगल में गैपिंग है उसको भर दो, जिसको बगल में गैपिंग है उसको भर दो, कहा है नहीं तो इसको भी सेम कर सकते हैं, तो कोई को सेम करके बताते हैं। तो 16 48 और 24 दूनी 48 दोनों सेम हो गया, ऐसे भी कर सकता है। तो तुम्हारा ये 3 से गुना करेंगे तो इसको में भी 3 से गुना करेंगे तो 61 63, इसको में भी 3 से गुना करेंगे और इसको में 2 से गुना करेंगे तो इसको में भी 2 से गुना करेंगे, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 16 48, 7 दूनी 14, कौन सा ऑप्शन है 63 48 14, A4 अमेरिका, A4 अजमेर, A4 अजमेर, अजमेर सियाला, A4 अजमेर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जर्मन सिल्वर में क्या है, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात कितना है, 4:3:2 के अनुपात में है। 54 किलोग्राम इस मिश्र धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 के अनुपात में हो जाए। तो पहले तो सेपरेट निकाल लेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे, सेपरेट निकाल लेंगे। 54 किलोग्राम मिश्र धातु है, तो हम 54 किलोग्राम लिख देते हैं। हम क्या बोले थे, सिर्फ कंपेयर करेंगे, तो 4 3 7 2, यहाँ 4 इस मिश्र धातु में 4 हो गया, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, और जिसको निकालना है उसको साइड में गुना कर देते हैं। तो इसमें देखिए क्या जिंक जोड़ा जाए, तो जिंक को तो निकालना ही स्पष्ट है, और कोई एक चीज के निकाल लेंगे तब तो कंपेयर निकालेंगे, चाहे निकेल के निकालो चाहे कॉपर के निकालो, समझे। तो तुम्हारा कितना है, कॉपर निकाल लेते हैं, कॉपर निकालेंगे तो 4 से, ये तुम्हारा क्या था कॉपर था, ये तुम्हारा क्या था जिंक था, ये तुम्हारा क्या था निकेल था। तो हम तुम्हारा क्या निकाल रहे हैं, कॉपर निकाल दिए, एगो तुम्हारा जिंक तो निकालना ही स्पष्ट है, तो 3 से गुना करेंगे, 9 छक 54, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा छोतिया 18 हो जाएगा। आप देखिए कंपेयर, हम अब क्या करेंगे कंपेयर, अब इसमें क्या जिंक जोड़ा जाए, यही थोड़ा सा क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है। तो देखिए अब तुम्हारा क्या था, ये तो जिंक निकाल लिया है, ये तुम्हारा कॉपर निकाले, ये तुम्हारा क्या था कॉपर था, ये तुम्हारा क्या था जिंक था। तो कॉपर तुम्हारा कितना था 24, और तुम्हारा कितना है जिंक 18, क्या जोड़ा जाए तो x जोड़ रहे हैं, क्या अनुपात, तो तुम्हारा ये कितना है, यह अनुपात इतना हो जाता है कॉपर और जिंक का, तो 2:5 हो जाएगा। ये तुम्हारा कॉपर है, ये जिंक है और तुम्हारा निकेल है, तब इसी को बराबर करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अब इससे गुना करेंगे तो 24 बचे 120, अब इससे गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, है कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब x 2x का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 42 दूनी 84, तो कितना जोड़ा जाए 42 जोड़ा जाए, तो कौन सा ऑप्शन है D4 दिल्ली, दिल्ली दिल्ली, D4 दिल्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अरे देखिए एक क्वेश्चन अगर शॉर्ट में सीखना चाहते हैं बेहतरीन तरीका से, अच्छा तरीका से, तो कमेंट में बताएं, हम इससे शॉर्ट में और समझा भी देंगे और अच्छा तरीका से बताएंगे, समझे। 89 का देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:7:8 के अनुपात में है, और उनके वर्गों का योगफल जैसा बोले वैसा ही कंपेयर करना है, जैसा बोले वैसा ही कंपेयर करना है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है, रेशियो से वैसा ही रेशियो से कंपेयर करना है। 7 8 वर्गों का योगफल, तो हम कहेंगे वर्गों यहाँ पर निकालेंगे, 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। तब वर्गों का स्क्वायर का योगफल तो कितना हो जाएगा तुम्हारा सबको जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 4 22 हो जाएगा, 6 4 10 2 12 हो जाएगा, 122 हो जाएगा वर्गों का योगफल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर एक एक्स मानेंगे, यहाँ भी एक्स मानेंगे, 3x है, ये 7x है, 8x मानेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो डबल बार जब भी स्क्वायर होगा तो यहाँ तुम्हारा क्या रहेगा रूट चढ़ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है।
अगर जो डिटेल्स में जानने के लिए डिटेल्स वाला क्वेश्चन, डिटेल्स वाला में हम करवा रहे हैं सब चैप्टर को, जैसे अभी परसेंटेज चल रहा है डिटेल्स, इसका भी डिटेल्स हम बताएं। इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब जिसको निकालना है 60 में गुना करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सा है? सबसे छोटी संख्या इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 3:7:8 के रेशियो में सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 3। 3 से गुना करेंगे। अब देखते हैं, निकालते हैं। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इससे अगर जो भागा देंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? सीधा सीधी 122 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 122 में भागा देंगे तो तुम्हारा कितना? 7808 में भागा देंगे तो तुम्हारा 6 से लगाओ तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 6 1 7, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, तुम्हारा 7 हो जाएगा, तो 4 3 7 8, तो तुम्हारा 4 से लगाओ। तो इसका मतलब 64 से कट गया। 64 से कट गया तो 64 का स्क्वायर रूट से निकलेगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8 3, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 24 आंसर। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है? A4 अजमेर। अजमेर जाना है, जॉब करें। अब देखते हैं 117 की राशि को P, Q और R के बीच 1/2 के रेशियो, 1/3 के रेशियो, 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना अधिक प्राप्त करता है? यही ना। देखो, सही से अगर जो बांटता, सही से अगर जो बांटता, तो यह अनुपात, जब देखिए फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन हटाएंगे। फ्रैक्शन हटाने के लिए एलसीएम, तो सीधा सीधे 2 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 2 छक्का तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो देखिए, इसको तो पहले अभी पूरा अच्छे से कर देते हैं। ये तुम्हारा क्या है? P है, Q है और तुम्हारा R है। अगर जो सही से बांटता तो तुम्हारा क्या रेशियो हो जाता है? इसका एलसीएम ले लेंगे, 1/2 1/3 1/4, तो 2 3 4 का एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2 छक्को 12, 4 तिहाई 12, 3 चक्को 12, 4 तिहाई तुम्हारा 12 हो जाएगा। अगर जो गलती से बांटता, गलती से इतना के अनुपात में बांटने के बजाय गलती से बांटता, गलती से बांटता तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3:4 के अनुपात में हो जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, सही से भी बांट रहा है तो मेरा तो धन उतना ही था। अगर जो सही से भी बांटता तो मेरा तो 117 रुपया था, और गलती से भी बांट रहा था 117 रुपया है। लेकिन रेशियो में सिर्फ खाली चेंज हो रहा है, कुछ में चेंज हो रहा है, सिर्फ रेशियो में चेंज हो रहा है, समझे? तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 3, ये 13 हो जाएगा। 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। लेकिन सही से भी बांट रहा है तो मेरा 117 रुपया, और गलती से भी बांट रहा है तो 117 रुपये बांटना है। तो दोनों को तो मेरा तो धन समान है, तो यहाँ भी तो समान करेंगे ना। अरे सही से भी बांट रहा है तो 117 रुपया, और गलती से भी बांट रहा है तो 117 रुपये भी बांटना है। तो देखते हैं कि दोनों को तो धन समान होना चाहिए। 6 4 10 और 3 13, यहाँ 13 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है, तो दोनों को तो समान करेंगे। यहाँ 9 से गुना, यहाँ तुम्हारा कितना? 13 से गुना, तो तुम्हारा कितना होगा? 9 छक ये 54 हो जाएगा। यहाँ 9 से गुना कर रहे हैं तो 9 चक 36 हो जाएगा, और ये 9 तिया 27 हो जाएगा। और 13 दूनी, अब नीचे वाला कर रहे हैं गलती वाला, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा, और ये 13 चको 52 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी, ये दोनों का तो धन हमारा बराबर, तो 9 तिया 27 और 9 10 11 117, तो ये भी तो 117 हो रहा है। तो दोनों तो हमारा बराबर धन बट रहा था। अब किसको ज्यादा मिल रहा है? इस विभाजन में सबसे अधिक कौन मिल रहा है? पहले इसको 27 मिल रहा था, और को अब 52 मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा इसी को ना मिल रहा है। अब कितना ज्यादा मिल रहा है? 7 5 12 2 25 ज्यादा मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। अब आगे देखते हैं, आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो पीछे वीडियो बैक करके देखें, समझे? एक्स वाई और जेड के साथ
मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और कितना रुपया कमाते हैं, 210 रुपया कमाते हैं। यदि एक्स, वाई और जेड के कार्य का अनुपात 4:6:5 है, तो जेड को कितनी राशि मिलेगा? जो जितना देरी कार्य करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। इसमें क्या होता है, क्षमता के अनुसार में पैसे को बांटा जाता है। तो टोटल पैसा कितना बांटना है, 210 रुपया। लेकिन क्षमता के अनुसार में पैसा बढ़ता है, तो 6×4 = 10 और 5 = 15। तो जेड को कितना मिला, तो जेड को निकालना है तो कुछ एक, ये तुम्हारा क्या है, एक्स है, ये तुम्हारा क्या है, वाई है, ये तुम्हारा क्या है, जेड से निकालना है तो 5 से गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा। अब इससे 5 तिहाई 15, 3 सत्ते 21। तो जेड को मानना है तो 70 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, बी, बी फॉर बंगलोर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज कौन सा कहा जाएगा। देखिए, इसको देखते ही आंसर आप टिक कर सकते हैं। ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण कैसे आप, देखिए रेशियो बोलिए चाहे इसको अलग से कोण भी निकाल दीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली आपको पगलाने के लिए दे दिया है, समझे। देखिए, पहले हम कोण निकाल देते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को मान कितना होता है, 180। ये तो हम तो जानते हैं। तो हम कहेंगे कितना, 6×5 = 11, 11 और 7 कितना, 18। अब जिसको निकालना है 60 में गुना कर देंगे। पहला निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, दूसरा निकालना है तो 6 से गुना करेंगे, तीसरा निकालना है तो 7 से गुना करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया। तो 18 दही कितना हो जाएगा, 180। तो ये 50 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब तीनों को जोड़ना पर 180 तो हो रहा होगा, 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं। तो तुम्हारा कौन सा त्रिभुज है, नील कोण त्रिभुज है। अब नील कोण के कंडीशन क्या लगता है कि दो त्रिभुज के स्क्वायर, एक तीसरा त्रिभुज से बड़ा होना चाहिए, उसी कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज कहते हैं क्या, दो त्रिभुज के स्क्वायर, दो त्रिभुज के दो साइड के कोण, कौन न कह रहा है, सॉरी 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 सॉरी, इसको देखिए कौन कह रहा है, कौन साइड बोल रहे हैं, सॉरी। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज होता है क्या, तीनों त्रिभुज तुम्हारा क्या हो गया, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से तो क्या तो होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो तुम्हारा छोटा है तो तुम्हारा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। ये तो सिर्फ कोण में है। और तुम्हारा समकोण त्रिभुज को जो होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज क्या कहते हैं, जो एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए उसे अधिक कोण कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया समझ में। वो तो साइड वाला बता रहे थे, गलती से साइड वाला बता रहे थे, साइड के लिए कंडीशन था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, आया समझ में कि नहीं आया। और देखिए, इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसा कोण निकालने का कोई झंझट नहीं था। ऐसे कोण भी निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोण का रेशियो दिया हुआ है, तुम्हारा क्या है, कोण का रेशियो दिया हुआ था, एक कोण तुम्हारा छोटा है दो कोण से, तो तुम्हारा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। अगर जो दो कोणों से नहीं, वैसे ही ठीक है, समझे। अब आगे देखते हैं। यदि 686 को 4 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनका अनुपात इतना है, 1/2, 2/3 के अनुपात, 3 अनुपात और 4 के अनुपात में, तो पहला भाग क्या हो जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन पहले हटाएंगे। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो तुम्हारा कितना हो, 6 हो जाएगा। तो द्वितीय 6 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फ्रैक्शन हटा रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 2 ऊपर वाला है, गुना किए हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यह 6 एलसीएम तो 6×3 = 18। यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 6 से, तो 6×6 = 24 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब कंपेयर करते हैं, शुरू से तो वही तो करते आ रहा है, कंपेयर करते हैं। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, कितना 25, 25 और कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 होगा तो पहला भाग कौन सा है, पहला भाग निकालना है तो क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। पहला भाग निकालना है तो क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तब इससे भागा देते हैं, तो एक एक कम एक, 39 से कम 40, तो 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 9×6 = 36 और 4×6 = 16, तो 14 हो जाएगा।
तो 14 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा तो 14 तिया 42। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी फॉर दिल्ली। दिल्ली, 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 दिल्ली से भरे हैं फॉर्म। अब आगे देखते हैं। यदि तीन संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल कितना है? 280 का आधा। उनका योगफल है जो 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा? वाह, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा है तो हम अच्छा नहीं करेंगे। तुम्हारा कितना है? योगफल 280 के आधा है, तो हम आधा कर देंगे 280 के आधा। तो हम टोटल 280 के आधा तो हम कर दिए। अब तुम्हारा कितना है? टोटल हमारा देना 7×5 = 12, 12 13 14 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ क्वेश्चन में कह दिया योगफल है जो 280 के आधा है, तो 280 के आधा है योगफल, तो हम योगफल कर देंगे 280 के आधा, या तो इसको भी आधा कर सकते थे, समझे? 280 का आधा हम कर दिए। अब जिसको निकालना है वो 60 में गुणा कर देते हैं। तीनों में से सबसे छोटी संख्या, तो रेशियो में से तीनों सबसे छोटा कौन है? तो 2 सबसे छोटा है, तो 2 से गुणा करेंगे। 2:5:7 में सबसे छोटा कौन है? 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। 14, 14 दूनी 28, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10 से कटेगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 20। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बोला है, ये आंसर नहीं बोला है, तीनों में से सबसे छोटे का वर्ग। तीनों में से सबसे छोटे का वर्ग, तो इसको वर्ग निकालेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसको वर्ग माने स्क्वायर निकालेंगे, तुम्हारा कितना हो जाएगा? 400। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर अजमेर सियालदा। ए फॉर अजमेर सियालदा। अब आगे देखते हैं। यदि यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5 और 9 के 9:13 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण क्या है? 13 है, तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 एकम 13, ये तो नहीं है 13 का मल्टीपल, ये भी नहीं है 13 का मल्टीपल, ये भी नहीं 13, तो ऑप्शन कौन सा है? सी। देखिए, लेकिन हम सोल्व करेंगे अगर जो मेरे साथ पढ़िएगा तो ये आने वाला समय में ऐसा कर देंगे कि आपको कलम भी लगाना नहीं पड़ेगा, समझे? समझे? देखिए, चतुर्भुज के तीनों कोनों का योग तो 360 होता है, इतना तक तो जानते हैं कि नहीं? कोई भी चतुर्भुज का योग पूरा कोनों का योग 360 होता है। कोई भी चतुर्भुज का तीनों कोनों का योग, कोई सा भी चतुर्भुज है, सबका कोनों का योग 360 होना चाहिए, समझा? सबका योग 360 होना चाहिए। इतना तो समझते हैं बात की कि नहीं समझते हैं? तो हम कहेंगे योग कितना? 60, तो हम कहेंगे योग तुम्हारा कितना? 5 और 3 8, तो 9 8 17, 17 3 20 और 3 30 हो जाएगा। हम कहेंगे योग कितना? 30 हो जाएगा योग का। तो सबसे बड़ा कौन निकालना है, तो कितना? 13 से। कहे कि 3:5:9:13 में सबसे बड़ा कौन सा है? 13 है। तो 3 से 3 एकम 0 से 0 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 से कट गया, तो 12 और 13 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 156। कौन सा ऑप्शन है? सी। सी फॉर चेन्नई। चेन्नई। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो उसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3:7 के अनुपात में दिया हुआ है। तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ कलम भी नहीं निकालने का कोई जरूरत नहीं, काहे कि कोण का अनुपात दे दिया, कोने पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 7 है, सबसे छोटा कोण 2 है। तो कौन सा ऑप्शन है? सबसे बड़ा कौन है? 7, और सबसे छोटा कौन है? 2। कौन सा ऑप्शन है? 7। ए फॉर अजमेर। इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी देखिए, रेशियो एक ऐसा चीज है कि दोनों में नहीं मिलना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। कट पीट के जो लास्ट स्टेज होता है उसी को रेशियो बोलते हैं। समझ में आया? इसको डिटेल्स भी देखिए कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे तो वो भी सही है, एकदम 100% एकदम एक्यूरेट है। त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180। चतुर्भुज के तीनों कोण 360, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री, ठीक है? तो 7 और 3 10, 10 2 12, 7 और 3 10 2 12। तो सबसे छोटे कोण और जो सबसे छोटा कोण कौन सा है? 2। तो सबसे छोटा कोण, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कह रहा है निकालने के लिए।
तो सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा था, इसमें 2:3:7 में सबसे बड़ा कौन है, तो 7 सबसे बड़ा और सबसे छोटा तुम्हारा कौन है, 2। तो 12, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12×5 = 60, 15 से कट गया तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×15, और इसको करेंगे 2×15, तो कटेगा तो फिर तो वही आ रहा है, तो 7:2। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें कलम भी लगाने का कोई जरूरत नहीं था, ये कोना कोने में पूछ दिया तो 7:2 में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रितेश, गौरव और जुगुन 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात इतना होता है। आय का अनुपात 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गौरव है जो रितेश से कितना अधिक बना है, 150 अधिक रुपया कमाता है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। कौन कौन है पार्टिसिपेट किया है, आर से रितेश मान लेते हैं, जी से गौरव मान लेते हैं, और जे से जुगनू मान लेते हैं। उसका निवेश का अनुपात कितना है, 2:5:7 है। लेकिन यह उसके निवेश की वापसी के बाद आय इतना के अनुपात में है, 5:3। निवेश तो किया, मैंने कि पूंजी लगाया, उसके बाद भी आय के निवेश के बाद उसकी आय का अनुपात इतना है, तो दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे तब ना होगा पूरा। तो तुम्हारा कितना है, ये आय का अनुपात कितना है, 3:2 इतना के अनुपात में है, 5:3:2 के अनुपात में है। तो टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5×2 = 10 हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, 7×2 = 14 हो जाएगा। कुल कमाई कितना हो जाएगा, 10:15:14। ये पूंजी लगाया 2:5:7 में, लेकिन निवेश के बाद उसे कितना फायदा हुआ, 5:3:2। तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, कुल टोटल कमाई कितना हो जाएगा, 10:15:14 के अनुपात में। अब कंपेयर करेंगे कितना, यदि गौरव रितेश से 150 रुपया, गौरव है जो रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है, तो गौरव है जो रितेश से कितना अधिक कर रहा है, 5 अधिक कर रहा है। हम कहेंगे तो कितना अधिक कर रहा है, 5, तो 5 से करेंगे। अब जिसको निकालना है 60 में गुना करेंगे तो कुल आय ज्ञात कीजिए कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 25। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा, 25, ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 25 से 10 30, 30 से 39 हो जाएगा, ठीक है। तो 5×3 = 15, मैंने कि 30 से हो जाएगा, तो 9×3 = 27, 3×3 = 9, 10×11 मैंने 170। कौन सा ऑप्शन है, A4, आ भी जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ ने अपने बच्चों को, अरविंद है, बीनू है और चित्रा को अनुपात 2:3:4 के अनुपात में कुछ धनराशि बांटी, ठीक है। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुए, तो चित्रा और अरविंद द्वारा धनराशि क्रमशः कितना है, क्या दिक्कत है। कितने, अरविंद को कितना रुपया प्राप्त हुआ, यदि बीनू को कितना रुपया 51 रुपया प्राप्त हुआ, तो हम कहेंगे बीनू। ये तुम्हारा क्या है, ये अरविंद है, अरविंद को 2 रेशियो में है, और ये तुम्हारा क्या है, बीनू है, तुम्हारा चित्रा है। तो तुम्हारा क्या है, जिसको बोल रहा है उसी से कंपेयर करेंगे, तो बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुआ, तो बीनू को हम कहेंगे 3 रुपया प्राप्त होगा। और जिसको निकालना है 60 में गुना करेंगे, जिसको निकालना है 60 में गुना करेंगे। तो चित्रा और अरविंद के द्वारा कितना धनराशि प्राप्त हुआ, तो चित्रा को निकालना है तो 4 से गुना, और अरविंद को निकालना है तो क्या है कि 2 से गुना करेंगे। तो हमारा कितना जाएगा, 17। तो 17 × 68 और 17×2 = 34। तो कौन सा ऑप्शन है, 68 और 34, बी, C4 चेन्नई, C4 चेन्नई। अब देखिए क्वेश्चन हो गया स्टॉप, खत्म हो गया। देखिए, यहाँ तक देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी पढ़ाएंगे, जो मस्त पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, और बेहतरीन और अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो रेलवे में आने का बहुत 100% चांस है, वही क्वेश्चन हम लेते हैं। ज़्यादा इजी भी नहीं लेते हैं, न ज़्यादा हार्ड भी लेते हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है वही लेते हैं, समझे। इसलिए कह रहा है मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो।